अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ढाबा फूड फेस्टिवल का तीसरा दिन है और आज यहाँ पे नैयर इजाज साहब, अहमद शाह साहब और बहुत सी और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हुई हैं और बाकायदा से पतंगबाजी का यहाँ पे इवेंट स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं फैमिलीज़ भी यहाँ पे आई हुई हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे आज बाकायदा से बसंत फेस्टिवल जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे शुरू हो चुका हुआ है। तो ये देखिए लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं और ये सारा आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर सॉरी मेरा चैनल है चलते चलते, तो मैं चलते चलते कहीं भी पहुंच चलो चलते चलते बात करते हैं। चलो ये भी अच्छा है। तो आज बैरिया टाउन में बसंत फेस्टिवल आपने बकायदा से माशाल्लाह शुरू कर दिया है। तो कैसी फीलिंग्स है? अगर हमारी फीलिंग्स पूछते हैं ना, मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ, हमसे पूछता नहीं है ना बाद में कोई। तो बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशल के आप यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे बैरिया मैनेजमेंट भी, नैयर इजाज साहब भी सब हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लम्हा है हम रेजिडेंट्स के लिए। तो आप ज़रा बस ये मैं जाहिर है कि आपकी मोहब्बत है, इन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और बुलाया और इस फेस्टिवल का इफ्तिताह भी करवाया और मेरा राब्ता रहता है क्योंकि यहाँ पे एक थिएटर और ऑडिटोरियम भी है। हम मिल के कोशिश कर रहे थे कि उसमें भी कोई ड्रामे हों, सिलसिला शुरू करें। फिर मैंने सोचा कि शहर में जितना डस्ट है, पोल्यूशन है, और तो ज़रा बाहर निकल के खुली फ़ज़ा में, तो ऐसी हरियाली में जाके बैरिया को देखें, कोई ताज़ा सांस लें, कोई ऑक्सीजन लें। क्योंकि जो शहर का हाल है आपको पता है कि बहुत ही कंजस्टेड है, कंक्रीट का जंगल हो गया है। तो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और ऐसे सब्ज़ाज़ार देख के बैरिया के लगता ही नहीं है कि ये कराची का कोई हिस्सा है, बल्कि इस्लामाबाद से भी कोई 1000 दर्जे बेहतर डेवलपमेंट है बैरिया की और बहुत ही शानदार है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज और सब दोस्तों से मिलके भी, और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आइंदा आते भी रहें और मिलके कुछ ऐसा करें बैरिया के में रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए कोई तफरीह तबा का भी इंतज़ाम करें। जी सर, ये जो आपने अल्फाज बोले हैं, यकीन माने ये हमारे लिए बैरियंस के लिए ना बड़े ही कमाल के और बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। तो बैरिया रेजिडेंट्स माशाल्लाह बहुत सारे हैं। तो सर आप भी, मलिक साहब आप इधर हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह जी, बैरिया टाउन इस तरह के इनिशिएटिव लेता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ कि ये बसंत फेस्टिवल रख के और यहाँ पे ढाबा फेस्टिवल और ये फूड के बहुत सारे इवेंट्स जो बैरिया टाउन करवा रहा है, तो इसके लिए एज ए रेजिडेंट भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिया टाउन मैनेजमेंट का, और वी आर एंजॉयिंग अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। मलिक नदीम साहब जानी पहचानी शख्सियत है माशाल्लाह और बीटी के रेजिडेंट फैमिली के रूहे रवां हैं। जितने भी हम रेजिडेंट्स हैं सब यकीनन मलिक साहब की काविशों से और कोशिशों से हम यकीनन इल्म भी रखते हैं और आपको सराहते भी हैं। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप ढाबा फूड फेस्टिवल में? आज 2 दिन के बाद आप आए हैं और पतंग फेस्टिवल भी शुरू किया है, बताएं ना ज़रा। बिल्कुल, असल में देखें मैं 2 दिन बाद तो खैर नज़रों में आज आया हूँ। अच्छा। असल में आप लोगों की नज़रों से मैं पूरे इवेंट के साथ था। आप लोग पूरी टीम हमारी पूरी माशाल्लाह जिस तरह कवर कर रही थी, और बल्कि आपको पता है कि इन दिनों 3-4 इवेंट इकट्ठे आ गए थे तो उन सबको ही थोड़ा सा लेके चलना था। लेकिन इस ढाबा इवेंट की यकीन करें कि मैं शाह साहब का भी बड़ा मशकूर हूँ कि हमारे बैरिया के समझ लें कि इस खुशी के बसंत की जो इब्तिदा हम लोग करना चाह रहे थे उसमें खुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं शाह साहब का, नैयर साहब का, अली अमीन साहब का, तमाम हमारे वो आर्टिस्ट जो यहाँ पहुँच गए भी और कुछ ऑन द वे हैं, अपने यूट्यूबर्स का। और सबसे बड़ा शुक्रिया देखें इस इवेंट को जिस तरीके से कामयाब किया है ना हमारी बैरिया रेजिडेंट फैमिली ने, बिल्कुल कि भरपूर इंजॉय कर रही है। और इसको जिन आँखों से जो नहीं आ पाए, मेरे जैसे जो फर्स्ट 2 डेज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सके, वो चलते चलते की आँखों से, वो हमारे दूसरे भाइयों के कैमरों के थ्रू उन्होंने घरों में भी इंजॉय किया। और अब मैं बैरिया रेजिडेंट फैमिली से कहता हूँ कि शॉर्ट टाइम बाकी है, इवेंट बेहतरीन, और आज का इवेंट पहले दोनों दिनों के इवेंट से भरपूर है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर जल्द से जल्द पहुँचे, अभी फ़ौरन पहुँचे और फिर आपको मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। हम यहीं हैं, आपको अपडेट्स करते रहेंगे। तो थैंक्स अगेन शाह साहब और बैरिया टाउन मैनेजमेंट जिन्होंने ये चीज़ें पूरा मैनेज किया, और हमारे
खसूसन चलते चलते राशिद भाई, Thank you. जिन्होंने 4 चांद लगाए इस पूरे इवेंट को। हमारे फॉरएवर हीरो नैयर इजाज साहब माशाल्लाह हमारे साथ हैं, और यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है ना आज कि हम जिनको देखते आ रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं हमेशा, तो आज बकायदा और माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, मतलब जिंदा देख रहे हैं। बिल्कुल जी, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहली बात ये कि हमारे मुल्क में जिस तरह की डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए हमारी आवाम को हमें इंटरटेनमेंट चाहिए। अब इंटरटेनमेंट ये है, पतंगबाजी हो गई, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, शादियाँ हो गई, अब ये इंटरटेनमेंट है। तो अगर ये लोगों को मुयस्सर आएगी तो वो जो एक टेंशन और डिप्रेशन है उसमें कमी आएगी। यहाँ हम बहरिया में हमें बुलाया गया है कि जी बसंत है तो इतनी खुशी हो रही है, लेकिन अजीब बात है कि कराची में हवा चल रही होती है, आज यहाँ हब्स है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ने आए हैं कि जी हम बसंत मनाए। और दूसरी बात कि जो पंजाब में जहाँ हमारी सीएम है उन्होंने अनाउंस की है बसंत, और मेरी सबसे अपील ये है कि यार कोई ऐसा पंगा बेवकूफ़ी ना करना, ये मौका हाथ आया है तो इस फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाना प्लीज। बिल्कुल। और गुड लक बहरिया के लिए भी। थैंक यू और सर, good luck बहुत सी- शुक्रिया आपके आने का, बहरिया में आप तशरीफ लाए, बड़ा मजा आया, आपका बहुत शुक्रिया। और बसंत फेस्टिवल थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि आप देखें बहरिया रेजिडेंट का, फैमिलीज का कैसे रश है, और ये सब लोग यहाँ पे आज जो थीम बनाई है बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से वो है उड़ाई जा, तो आज माशाल्लाह ये गुड्डियां उड़ाई जा रहे हैं। खाबा प्रोग्राम शुरू हो चुका हुआ है, वो देखें वहां पे बुफे लग चुका हुआ है। अगर मैं आपसे अब ज्यादा बातें करूंगा तो मेरा वहां पे खाना रह जाएगा, लिहाजा मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। पहले सबसे मैं जा रहा हूँ बुफे के लिए, वहां पे खाबा प्रोग्राम है। खाबा गुरु से पूछते हैं, खाबा उधर चल रहे हैं, आप इधर क्यों हैं? लेट्स गो। लेट्स गो। जिया भाई क्या है, मैं नहीं लेट होना चाहता, वहाँ पे जो लगा हुआ है माल उसके लिए आप अभी इधर रुकेंगे? इधर रुकूंगा मैं अभी। आप रुके, आप कुछ खा गए होंगे, हमारी पिक्चर तो बनाए ना यार। मेरी बात सुनिए, भाई ने पूरे बहरिया के ना जो है फूड स्ट्रीट कोई भी नहीं छोड़ी, हाँ जी। लेकिन पंजा कल फिर भी हार गए। यार ये जिया भाई ने वैसे कमाल कर दिया है। चले, थैंक यू, मेरे साथ रहे आप। ये मलक साहब क्या खा रहे हैं आप? ये माशाल्लाह हाँ? चना चाट है, थैंक यू। चना चाट है और एक पैटी है, ये खा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कौन कौन लोग यहाँ। शाह साहब कोई लोग नहीं, कोई नहीं। कुछ और भी रखे ना साथ, एक प्लेट में एक डिश में। हाँ जी सर, अदनान साहब आप क्या खा रहे हैं सर? सिर्फ पैटी? यार क्या फायदा आया। चले और चीजें हम यहाँ से देखते हैं।